ये पूजा पाठ करने वाला, राम का भजन करने वाला शरीर कौन सा है? माँ के गर्भ से लेने वाला शरीर क्या पूजा नहीं कर सकता? बोले बिल्कुल नहीं कर सकता। बोले पढ़ाई लिखाई करने वाला, इंजीनियर डॉक्टर बनने वाला क्या पूजा पाठ नहीं कर सकता? बोले बिल्कुल नहीं कर सकता। बोले धनवान, बलवान, आयुष्मान, यशस्वान, कीर्तिमान, क्या वो पुरुष स्त्री भी भगवान का भजन पूजन नहीं कर सकते? बोले बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? जरा ध्यान से सुनना। गुरु शिवलिंग किसे कहते हैं बता रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। और अभी भी समझ में नहीं आया हूं तो मैं तुम्हारी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, आप जवाब देने का अभ्यास करिए। शास्त्र कहता, धर्म ग्रंथ कहते, संत कहते हैं, माँ के गर्भ से लेने वाला शरीर अपवित्र होता है, गिरा हुआ अधम शरीर होता है। और माँ के गर्भ से लेने वाला शरीर ना मंदिर में जा सकता, ना भगवान की पूजा कर सकता, ना भजन कर सकता है, ना यज्ञ कर सकता है, ना तीर्थ कर सकता है। इतना अपवित्र शरीर है। लेकिन आप चूंकि हरियाणा के हैं, आप ऐसे मानने वाले नहीं हैं। आप कहोगे महाराज तुम्हारी बात हमारे हजम नहीं हो रही, लेकिन धामपुर वाला महाराज हाजमोला हमेशा पास में रखता है। जरा जवाब बताना, मैं जो पूछूं जोर से बोलना, हाथ सिर मत हिलाना। जब कोई मनुष्य किसी के घर में माँ के गर्भ से जन्म लेता है, चाहे वो पुरुष का शरीर हो या स्त्री का शरीर हो, बेटा हो या बेटी, किसी माँ के गर्भ से जब ये मनुष्य शरीर जन्म लेता है, जरा जोर से बताना उसके परिवार में धर्म कर्म चालू रहता है कि बंद हो जाता है? बंद हो जाता है। लो, और किसी के घर में गाय बछड़ा दे दे, बछड़ी दे दे, भैंस बच्चा दे दे, तो उसके घर का पाठ पूजा चालू रहता है कि बंद रहता है? चालू। लो, जिसके जन्म लेने से, और जरा बताना किसी के घर में कोई औरत मर जाए या आदमी मर जाए तो उसके घर की पाठ पूजा धर्म कर्म चालू रहता है कि बंद हो जाता है? बंद हो जाते हैं। पक्की बात है ना? अरे उसके घर की नहीं, शास्त्र के अनुसार तो 3 खानदान में सब धर्म कर्म बंद हो जाते हैं। बात समझते हो ना? लेकिन किसी के घर में गाय मर जाए या भैंस मर जाए, गाय बच्चा जन्म दे या भैंस जन्म दे, तो उस घर की पाठ पूजा चालू रहेंगे कि बंद होंगे? चालू रहेंगे। तो पशु के यहाँ बच्चा जन्म हुआ तो चालू रही, और जिस मनुष्य के जन्म लेने पे मरने पे बंद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला मानव शरीर अपवित्र होता है। समझ में आई? लेकिन अभी भी और नहीं समझ में, और थोड़ा सा बता देता हूं तुम्हारी भाषा में। आप कभी अपने पूजा पाठ करने के लिए कभी घर में पंडित जी को बुलाना, ना, या कभी किसी पाठ पूजा में पंडित जी के पास पूजा करने के लिए बैठना। और सच बताओ, जो कोई आदमी, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी पूजा पाठ में बैठता तो नहा धो के बैठता है ना, कपड़े भी अच्छे पहनता है। तुम अच्छे कपड़े पहनकर नहा धो करके बढ़िया पवित्र होकर के पंडित जी के पास पूजा करने बैठना। लेकिन जैसे ही पंडित जी पूजन शुरू कराएंगे, वो पूजा से पहले तुम्हारे शरीर को पवित्रीकरण करेंगे। और क्या बोलेंगे? यजमान सिखाएंगे, ए पवित्र है, ए यजमान, चाहे तू कितने नहा के आया है, कितने बढ़िया कपड़े पहना है, लेकिन शास्त्र के अनुसार तेरा ये मानव शरीर अपवित्र है, सो पवित्र होगा, मैं पवित्र करूंगा। ए पवित्र है, पवित्र होगा, सर्वस्थांग गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्वाया भ्रांतरः, है ना? और इतना शरीर अपवित्र होता है कि यजमान जिस आसन पे बैठता है, उस जमीन के हिस्से को भी आचार्य जी पवित्रीकरण करते। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम धृता तुम सुधारिये माम देवी पवित्रम कुरुजासनम। अब इतने उदाहरण दे दिए, अब तो मान गए होंगे कि हमारा मनुष्य शरीर अपवित्र है। बोले पवित्र कैसे होगा ये शरीर? ये शरीर पवित्र कैसे होगा? ठंडना, ये शरीर मनुष्य का नहाने से नहीं, गंगा जी में डुबकी लगाने से नहीं, तीर्थ में जाने से नहीं, दान करने से नहीं, यज्ञ करने से नहीं, पूजा पाठ करने से भी ये शरीर पवित्र नहीं होगा। बोले इस मानव शरीर को पवित्र करने के लिए, धर्म कर्म योग्य बनाने के लिए, पूजा पाठ जब तब यज्ञ हवन करने के लिए, इस मनुष्य शरीर को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? दूसरा जन्म। लेकिन दूसरा जन्म तो फिर माँ के गर्भ से होगा। आप समझाता, मरना नहीं है, मरने के बाद दूसरा जन्म लेने को नहीं कहा गया। मनुष्य का दूसरा जन्म सतगुरु से गुरु मंत्र लेने के बाद होता है।
एक जन्म माँ के गर्भ से जो शरीर तैयार होता है उसको फिजिकल बॉडी कहते हैं, उसको भौतिक शरीर कहते हैं। संसार में रह करके शिक्षा प्राप्त करना, डिग्रियां लेके नौकरी करना या व्यापार करना, धन कमाना, शादी करके पत्नी लाना, बच्चे पैदा करके खानदान चलाना, परिवार को आगे बढ़ाना, कमाना, खाना पीना, ये शरीर माँ के गर्भ वाला करता है। लेकिन इस शरीर को धर्म में बनाकर प्रतिदिन देवों की पूजा करना, घर के मंदिर में पूजा करना, नगर के मंदिर में पूजा करना, तीर्थ करना, दान करना, वही कर सकता है जिसने किसी को सतगुरु बना करके, गुरु मंत्र ले करके जो शिष्य बन गया हो। यह मानव शरीर दूसरा शरीर कहलाता है। और धर्म भाषा में इस शरीर को द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज। जोर से बोलो। द्विज। और द्विज का अर्थ है द्वि मानी दो, जय मानी जन्म लेने वाला, जो दूसरा जन्म ले चुका है। सच बताओ, कुम्हार जो मिट्टी का कच्चा घड़ा बनाकर तुम्हें दे दे तो क्या कच्चे घड़े में आप कलश बना के पूजा कर सकेंगे क्या? जोर से बोलिए। नहीं। कच्चे घड़े में पानी भर के पिएंगे क्या? कच्चा घड़ा घर में लाकर रखेंगे क्या? नहीं। जैसे कच्चा घड़ा कितना भी सुंदर हो, कितना भी पक्का हो, मगर ना तो उसमें पानी पिया जाता है, न ही उसे कलश बना के पूजन किया जा सकता है, क्योंकि वो कच्चा घड़ा अपवित्र है। लेकिन वही कच्चा घड़ा जब अग्नि में पक जाता है तो इतना पवित्र हो जाता है कि वो मंगल कलश में बिठा करके उसकी पूजन किया जाता है। जय हो। माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला ये मानव शरीर कच्चे घड़े की तरह होता है। और जब ये किसी को सतगुरु बनाकर, नाम दान लेकर, गुरु मंत्र लेकर जब शिष्य का रूप धारण करता है, गुरु से ज्ञान लेता है, गुरु की सेवा करता है, तब यही कच्चा घड़े के समान ये मानव शरीर पके हुए घड़े के समान हो जाता है, जो दुनिया के द्वारा पूजन में काम लिया जाता है। बात समझ गए? अर्थात इस मानव शरीर को धर्म कर्म बनाने के लिए, इस मानव शरीर को पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना योग बनाने के लिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को, चाहे वो कितना विद्वान है, कितना ज्ञानवान है, कितना धनवान है, कितना बलवान है, कितना यशस्वान है, बिना गुरु के ये मानव शरीर धर्म कर्म का फल प्राप्त नहीं करे। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय हो। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, बिना सतगुरु के कोई भी मनुष्य शरीर जो बिरंच शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा शंकर भगवान के समान शरीर क्यों न बन जाए, पर बिना सतगुरु के मानव शरीर के द्वारा कोई धर्म कर्म का फल प्राप्त नहीं।